तो पुत्रो नयोचा नयोचा। हस्त देखा सन्यासी ने और कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र फल की प्राप्ति नहीं है, ऐसा लेख है, और न पुत्री। ब्राह्मण रोने लगा, ब्राह्मण रोने लगे, आदिदेव महाराज रोने लगे और चिंता करने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों आप रो रहे हैं? कहा, महाराज यही चिंता है। तो सन्यासी ने एक फल निकाल करके झोले में दिया, झोले से दिया, और संत का प्रसाद अगर मिल जाए तो समझ लो कि कल्याण हो गया। और कहा, इस फल को अपने अर्धांगिनी धुंधली को खिला दे और भगवान की कृपा हो जाएगी। फल दिया तभे सन्यासी ने, अरे नारे के लिए खिलाने को, पर वहाँ पापुन तैयार न थी लालन का कर्तव्य खाने को। ब्राह्मण देवता लेकर आए, अपने स्त्री अर्धांगिनी को दे दिया और कहा, इसको खा लो, भगवान की कृपा हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद भगवान के जय हो। इस प्रकार से फल लाए और अपने अर्धांगिनी को दिया कि इसको खा लो, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। पंडित जी तो चले गए फल दे करके, अपने मन में सोचने लगे कि अगर इस फल को खा लूंगी तो 9 महीना तो इधर परेशान हो जाऊंगी, अगर कोई बच्चा हो गया तो मल मूत्र में बहुत परेशानी आएगी। अपने बहन को बुला लिया, उसी गांव में उसी की बहन रहते थे, उसके 4-5 पुत्र थे, और बहन से अपने कहा कि बहन आप हमारा मदद कर दीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए 9 महीने के बाद में। कहा, ये कैसे? कहा, लुका छुपा करके पंडित जी से रखना और 2-1 असरफियां आपको मैं दे दूंगी, और पंडित जी महाराज को नहीं बताना ये भेद, और जब हमारे पुत्र होगा तब मैं वो पुत्र तुम्हें चोरी से दे जाऊंगी, और यही कहना कि मेरे दूध नहीं आता है, हमारे बहन को बुला लो और वो दूध पिलाया करेगी। इसी प्रकार से अब वो कहते हैं कि जैसे का वो थी उसी प्रकार से बहन मिल गई।
अब वो कहते हैं कि हे बहन, इसके लिए चिंता मत करो, फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। फिर बातों में उलझा करके ये तो सब काम तुम्हारा है। बातों में उलझा करके सब गर्भ तुम्हारा है। बातों में उलझा करके फिर घर क्या कर्म तुम्हारा है। कहा है बहन, देखिए जितना दिन फल लाए हुआ उतने दिन का हमारे गर्भ है, लेकिन बातों बातों में पंडित जी को आप फुसला देना, ये काम तुम्हारा है। और आगे क्या हुआ? कहा अरे बहन, फल से कहीं पुत्र होते हैं? अरे बहन कहो फल न दे हो तो नए, तोले से जैसे धोता पिता कैसे मिले सहाय। आपन आवे ताहि पर ताहि बहाल जाए। इस प्रकार से अब वो धुंधले क्या करते हैं, लुका छिपा करके, पंडित जी को नहीं पता है, गाय को वो फल खिला दिया। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अश्वध्या हो तपस्तप्तम चयतो असल विवाह चयते पार्थ न जातो विद्या। बताया गया है, कहा है पार्थ, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान तप जो भी कार्य किया जाता है सब नाशवान होता है, और अगर श्रद्धा नहीं है तो मत करो। और कहते हैं कि वो व्यर्थ जाता है। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में फल गऊ को खिला दिया, और 9 महीने के बाद में जब इनके बहन के पुत्र फल प्राप्ति हुआ तब उस पुत्र को अपना बता करके ले आए, और पंडित जी महाराज को यही बताया कि हमारे पुत्र फल की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि आत्मदेव महाराज ने खूब दान किया, भाई पुत्र फल प्राप्ति होती है तो सभी सभी करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, और जितने जिनके जो श्रद्धा है वो करते हैं। कहते हैं कि दान सुपात्र को देना चाहिए, सुपात्र को नहीं। संकल्प वाला दान केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, संकल्प करके दान केवल ब्राह्मण ही ले सकता है, और दूसरा नहीं, चाहे दामाद हो या बहन हो या कोई नीच जाति का हो, इस प्रकार से दान देना चाहिए। महाराज आत्मदेव ने क्या किया कि भैया सभी जो है बहुत उत्साह मनाते हैं कि आंगने में बधैया
द्वारे द्वारे, बंधनवारो बजे द्वारे द्वारे, बंधनवारो बजे द्वारे द्वारे, बंधनवार बजे द्वारे द्वारे, कंचन कलश समारे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में हो, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। रंग अबीर मूरत कलियन में, देव सुमन परसाए बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में, आंगने में हो, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और देखो, पहले पुत्र फल की प्राप्ति होती थी तब विद्वानों को बुलाया जाता था नामकरण के लिए, नामकरण के लिए विद्वानों को बुलाया जाता था। अब अपने आप नामकरण कर लेते हैं, विद्वानों की जरूरत लगती ही नहीं है। अरे सभी नहीं करते हैं, सभी नहीं, लेकिन विशेष से लोग अपने आप नामकरण कर लेते हैं। और कहते हैं कि 16 प्रकार शास्त्रों में संस्कार बताया गया है, यह भी एक संस्कार है, नामकरण, और विद्वानों के द्वारा ही होता है। मानस में इसका प्रमाण है कि नामो करानो करो अवसर जाने, नाम करने अवसर जाने, करवाना चाहिए विद्वानों को बुला करके। देखिए महाराज आत्मदेव स्वयं विद्वान थे,
महाविद्वान, लेकिन इन्होंने नामकरण के लिए विद्वान को बुलाया और विद्वानों ने नामकरण किया क्या कि पुत्र से धुंधकारे, पुत्र से धुंधकारे नाम माता प्रेष्ठा। विद्वानों ने पंचांग के द्वारा धुंधकारी का नाम रखा धुंधकारी। और गोकर्णता सुतम दृष्टा गोकर्ण नाम करो। और जो गौ के द्वारा पुत्र फल के प्राप्त हुए थे, पूरा शरीर तो मनुष्य का और केवल कान बछड़े का, उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण। बेटे का नाम धुंधकारे ज्योतिषियों ने बतलाया है। और गौ के द्वारा जो पुत्र हुआ गोकर्ण नाम कहाया है। और भैया देखिए गोकर्ण क्या करता था, जब थोड़ा सयाना हुआ सुबह से संध्या तक पूजन में ही बैठा रहता था, भगवान की पूजा करता था। और धुंधकारी जो है छोटे छोटे बच्चों को मार देता था, शिवालय तुड़वा देता था, अनैतिक कार्य। कहते हैं गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता था। भोजन में समय बिताता था, पर नेच धुंधकार लेकिन पैसाओं के घर जाता था। और महाराज गोकर्ण भगवान का पूजा पाठ भजन करते थे तन मन से। और धुंधकारी क्या करता था? वैश्याओं के यहाँ जाता था, चोरी करता था, डकैती करता था। और महाराज आत्मदेव बहुत परेशान होकर के कहने लगे कि यत कालेन तो जातो तरणो तनया बुधो तो करना पंडितो ज्ञानी कहते हैं कि कियत कालेन तो जातो और तरणो तनया बुधो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महान। अपने अपने राह पे चल जी। और धुंधकारी का कृत देख करके अपने माँ को डंडा से मारता है। और गुरु आते हैं तो लातों से गुरु का सत्कार करता है। इतना अनैतिक कि कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और महाराज आज बहुत परेशान होकर के गोकर्ण जी से कहते हैं कि हे भैया, अब मुझे बताओ कि ये जो छाती पर सवार है ये कैसे चलेगा? और वहां पर गोकर्ण महाराज ने बहुत सुंदर बताया। क्या बताया? कि धन कबीरा सब जग में धना, कबीरा सब जग में धना,
धनवंता नहीं मोल, धनवंता से जाने जागे राम नाम धन हो। आज महाराज गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और जिनके पास राम नाम का धन है उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। ना चेंद्र सुखम ना चेंद्र सुखम चक्रम सुखम चक्रवर्ती और किसी को सुख है नहीं, क्योंकि कि राजा कहे महाराजा सुखे, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। मोल कहे मोते ब्रह्मा सुखे, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब लोग सुखारी। सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। ओ भागवत भगवान के हो। इस प्रकार से अपने माता को मारता है। और एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी ने कहा कि बताओ कि आपने धन कहाँ पे गाड़ा है, कहाँ पे रखा है। और देखिए धन का बड़ा भारी मोह होता है। और बताने लगे कि बेटा कल बताऊंगी। और कुछ काम से गई थी आसपास और यही सोच रही थी कि कल घर में जो धन गड़ा हुआ है इसको भी खोद ले जाएगा, वैश्याओं को दे देगा। क्या करूं? और वहीं पर कहीं कुएं में वो गिर गई, उसका जीवन लीला समाप्त हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब पिताजी को अपने वार करने लगा
और पिताजी दुखित हो करके महाराज गोकर्ण जी से कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं, कोई उपाय बताओ, क्या करूं। उन्होंने कहा कि एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के विपुल कुमार, एक पिता के विपुल कुमार। कुमारा पृथक पृथक आज गोकर्ण महाराज समझा रहे हैं कि एक पिता कई पुत्र पैदा करता है, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। क्या कि को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को बात सुनाना, को पंडित को बात सुनाना। तापस ज्ञाता को धनवंत सूर कहने लगे कि पिताजी आप तो बुद्धि के सागर हैं, आपको मैं क्या समझाने वाला हूँ, लेकिन पुत्र के नाते आपसे बता रहा हूँ कि देखिए एक पिता के कई पुत्र होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। इसलिए कस्य माता पिता कस कस भाजा सहोदर अर्थकाल संबंधा कस परवेदना। और है भैया जग में हर शहरों में और देखिए कोई किसी का नहीं है, केवल कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मरने का मुझे गम नहीं, ना सवार संसार, आया है तो जाएगा यही जगत त्योहार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए अगर आप शांति चाहते हो, यदि तुम्हें शांत के चाहे, क्या भाव है। गोकर्ण महाराज आज समझा रहे हैं अपने पिताजी को, कर तुम्हें शांत के चाहे तो सीधे बन को गमन करो, मुझको छोड़ो इनको छोड़ो, मुझको छोड़ो श्री रामचंद्र का भजन करो।
महाराज बता रहे हैं कि पिताजी, अगर आप कोई जंगल में चले जाएं या आप कोई तीर्थों में चला जाए तो भगवान का भजन करें और उसी से कल्याण होने वाला है। इतना वचन सुन करके महाराज आत्मदेव के मन में आ गया, वैसे घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, घर कोई छोड़ नहीं पाता है, लेकिन आज महाराज को घर छोड़ना पड़ा। ये पुत्र का मोह है। और चल देते हैं तो कैसे कि राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के, कर फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के, कर फूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों के, कर फूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ। दिन रात बरसती है, ये सुनते हैं तेरे रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कल मन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों के, कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों के, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों के। चलो हे कैसे तेरा भजन करूं, तो बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे जितना यीशु समझाऊं,
सुनाए से समझाओ सुनाए मचल जाए राधे तेरे चरणों की ढोल जो मिल जाए जाना तेरे चरणों की ढोल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की आज महाराज आत्मदेव जी जंगल को जाते हैं, भगवान का भजन करते और वहां जा करके आत्मदेव महाराज जंगल में जा करके श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद का पाठ करते हैं। दसम स्कंद में भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ है और दसम स्कंद का पाठ करते हैं और नेम से करते हुए अपने को गोविंद में लीन हो गए। इस प्रकार से आज महाराज आत्मदेव तो अपना ये नश्वर शरीर छोड़कर चले गए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और इधर धंधकारी क्या करता है कि वैश्याओं के पास जाना छोड़कर वैश्याओं को घर में ही बुला लिया और घर में ही बुला करके और रखने लगा। अपना क्या करता है, जब घर में धन दौलत है नहीं, चोरी करता है, डकैती करता है, लूट पाट करता है और लूट लाट करके धन लाता है और यहाँ वैश्याओं को खिलाता है। एक दिन वैश्याओं ने अपने मन में विचार किया और कहते हैं कि जो सगे बाप के सगे नहीं वो और किसी का क्या होगी। इसलिए वैश्या ये किसी का नहीं होती है। जितने दिन पैसा है, धन दौलत है, उतने दिन तो आपसे सही बोलेंगे, सत्कार करेंगे, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको बिल्कुल नहीं मानेंगे। और इस प्रकार से वैश्याओं ने अपने मन में विचार किया, आपस में कहने लगे कि हे बहन, अब ऐसा किया जाए कि एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे।
इसलिए अब कुछ कार्य करना है। कहा बताओ सखी क्या किया जाए। कहा आज रात में जब आए तो इसको खूब खिला के और इसको इसी चारपाई में बांध दिया जाए। और वैश्याओं ने 5 मुद्दर बनाया कि इसी से कूट करके और इसको प्राणांत कर दिया जाए। और धीरे धीरे यही हुआ। जब धुंधकारी घर पे आया तो 5 वैश्याओं ने जकड़ करके बांध दिया और लगी मारने। जोर जोर धुंधकारी रोता है, जोर जोर चिल्लाता है कि अरे तुम्हारे साथ क्या गलत किया हूं, जितना चाहो उतना धन तुम्हें मैं दे सकता हूं, लेकिन ऐसा ना करो। लेकिन वो कहां मानने वाले। बंधुओं मार करके और उसी जगह गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रेत हुआ धुंधकारी, और जो पूजा पाठ नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, उसकी यही दशा होगी। इस प्रकार से सत्कर्म करना चाहिए। कुछ ही समय भगवान के चरणों में ध्यान देना चाहिए। और मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है साधना करने के लिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वार, सागर धाम मोक्ष कर जाया, सागर धाम मोक्ष कर सागर धाम मोक्ष कर धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेवर लोक समारा। शरीर जो है साधना करने के लिए बनाया गया है। भगवान ने दिया है कि जाओ साधना करो, अब ना बनेगे तो फिर कब बनेगी। और मनुष्य के शरीर पा करके जिन्होंने नहीं सोचा उसकी तो यही गति होगी। और ये समाचार गोकर्ण महाराज को मिला। गोकर्ण महाराज गए थे तीर्थ करने के लिए, क्योंकि यही उपद्रवी था और कोई था नहीं, ना माता ना पिता। और ये समाचार महाराज गोकर्ण को मिला। महाराज ने क्या किया, गंगा स्नान किया, काशी में घोड़ा दान और गया में पिंडदान, सब कुछ करते हुए ये घर को आते हैं। और घर पे जैसे ये लेटते हैं, थोड़ा जमुहाई आ जाते हैं, तो ये कभी भेड़ा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी कुछ कभी कुछ। महाराज गोकर्ण ने कहा, अरे भैया आप कौन हो, आप कौन हो? बार बार कहने पर कुछ नहीं बोलता है। थोड़ा जल लेते हैं महाराज धुंध का गोकर्ण जी, और जल का छींटा देते हैं अभिमंत्रित करके।
जोर जोर रोने लगा, जोर जोर रोने लगा और कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयो असम धुंधकारी तो नामतः। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं धुंधकारी हूँ। तो महाराज गोकर्ण ने कहा, तो धर्म तुमया पिंडो मया तत्तो विधान, और तुम्हारे नाम से मैंने पिंडदान किया और सत्कर्म किया। कहने लगे गंगा गोकर्ण प्रयाग हो गया, शुभ साध दान शुभ श्राद्ध दान कर आया हो, संसार से तो है गया तीर्थ, मैं महातीर्थ धर आया। पिंडदान भी किया और न मालूम कितना दान पुण्य किया। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि हे भैया, आपके नाम से तो बहुत कुछ किया, क्या प्रेत योनि भी नहीं छूटे? कहा गया श्राद्ध सते नटे मुक्त में न ध्यान उपायं परम कष्टं विचारे संपतपो। कहा है भैया, इतना बड़ा पाप किया हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, और ये गया श्राद्ध कुछ नहीं है हमारे लिए, इसलिए कोई उपाय करो। अब महाराज क्या करते हैं? महाराज सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। द्वादश अक्षर मंत्र और जो जाप करते हैं भागवत के अंदर इसी मंत्र से जप होता है। और ये मंत्र अर्थ धर्म काम मोक्ष, अगर कोई चिंता हो इस मंत्र को आप जपे, मानसिक जपे
चिंता दूर हो जाएगी। और ये सर्वों पर लाभ देने वाला मंत्र है। अब वहां पर सूर्य भगवान का अनुनय विनय प्रार्थना किया और इनके खोदस प्रकार से पूजन किया और सूर्य भगवान का ध्यान किया। तो भ्यम नमो जगत सचना पर और वहाँ सूर्य भगवान का नमस्कार किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया, हमने विनय प्रार्थना किया। और ये देखिए आज हमारे बड़े भाई गुरुजी, आज गुरुजी इस व्यास आसन के समीप आ गए हैं। बहुत बड़े सौभाग्य, बहुत बड़े सौभाग्य। और इन्हीं के द्वारा आज भगवान की कृपा हुई और इसलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और खूब आशीर्वाद दें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इन्होंने ही श्रीमद् भागवत कथा पढ़ाया और बताया, समझाया। भगवान ने इस लायक कर दिया, ये इन्हीं का प्रताप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो। और देखिए भैया, आज भी भागवत कथा में धुंधकारे बनाकर डाला जाता है। वह देखो धुंधकारी बैठे। तो कहते हैं कि भगवान सूर्य का उपासना किया तो भगवान सूर्य प्रकट हो गए, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, सूर्य भगवान प्रकट होकर अरे बोले क्या था तुम्हारे, सच सच तुझको सब बता